हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना। इससे संबंधित कंपटीशन जो भी है, चाहे वो एसएससी है, सीजीएल है, रेलवे है, इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, इससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसकी स्टडी अपने इसमें देखते हैं। तो अपने देखते हैं सेल स्ट्रक्चर में। तो देखो, सेल स्ट्रक्चर में द सेल की जो स्टडी है उसको अपने क्या बोलेंगे, अपने सबसे पहले उसको देखेंगे। तो सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है, अर्थात स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। सेल क्या है? जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और सेल की स्टडी को अपने क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे? अपने साइटोलॉजी बोलते हैं। और अपने को जो सेल स्टडी वो साइटोलॉजी है, और जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो कौन है? रॉबर्ट हुक। या आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। 1665 में माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी। और जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? स्लाइडन एंड स्वान ने। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में वो आता है सेल थ्योरी से, कि सेल थ्योरी किसने दी? अपने लिखेंगे स्लाइडन एंड स्वान ने दी। उन्होंने क्या बताया इसके बारे में? उन्होंने बताया कि जो सेल होती है वो हमेशा अपने से जो पुरानी सेल है उनसे ही सेल बनती है, और सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्क करती है। तो सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी। आगे देखते हैं अपने स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। मतलब डिस्कवरी ऑफ सेल भी पूछे तो आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक बोलोगे। और उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। अब अपने देखते हैं सेल सबसे छोटी यूनिट है। सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। बहुत सारी सेल मिल जाएगी तो टिश्यू का एक पर्टिकुलर वर्क होता है। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन। जैसे लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सारी क्या है? ऑर्गन है। और ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। जैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम है, ये सारे बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। तो अपने जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। तो ये क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन। मतलब अपने देखें इसमें सबसे छोटी यूनिट सेल। सेल बहुत सारी सेल जो जिसका एक ही फंक्शन होता है वो क्या कहलाती है? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म से मिलकर क्या बनती है? उसकी पॉपुलेशन बनती है। अब आगे देखते हैं अपने सेल के बारे में। सेल के 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक बाहर की जो होती है उसे अपने सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए होता है। ये तीनों चीजें मिलकर सेल बनाती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए, जो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहले अपने सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर से बनी होती है। इसका मेन काम है कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण। मतलब ये कंट्रोल करती है कौन से पदार्थ अंदर आएंगे, कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे। सभी पदार्थों को अंदर बाहर नहीं जाने देती। सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच रहता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ रहता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। ये जेली स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, ये सारे ऑर्गन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है, जो क्या बनाता है? सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। क्वेश्चन आता है सेल जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं? मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सेल का मस्तिष्क क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये सेल के 3 पार्ट हो गए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। अब अपने देखते हैं टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल में देखते हैं सेल 2 टाइप की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब अपने स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल
में अपने देखते हैं इसमें ऑर्गन्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस व अदर स्पेशल पार्ट। यूकेरियोटिक में क्या होता है, ऑर्गन्स, और इसमें डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन के कंबाइन से क्रोमेटिन बनता है और न्यूक्लियोलस होता है, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। देखो क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल होती है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें जो डीएनए और स्टोन प्रोटीन बनकर क्या बनाएगी, क्रोमेटिन, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस केंद्रिका भी होती है। डीएनए स्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाती है। क्रोमेटिन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है। यूकेरियोटिक सेल सभी एनिमल्स और प्लांट्स में पाई जाती है जो क्या है, डेवलप है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल क्या थी, एक इनिशियल सेल थी जो बैक्टीरिया, वायरस इनमें पाई जाती है। अब माउस है, प्लांट्स है, इन सभी में यूकेरियोटिक सेल होती है। अब अपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इसके पास क्या होता है, अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई ऑर्गेनेल्स होते हैं। सिर्फ इसमें साइटोप्लाज्म होगा और बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर सीधा जेनेटिक मटेरियल होगा। इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके पास जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए होता है। जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, नील हरे शैवाल है, ये सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अब अपने देखते हैं ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनल? तो एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल होते हैं जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, जो सेल के न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो अपने देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस? क्योंकि ये सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। जो एनर्जी अपने को चाहिए होती है किस कार्य के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेन के लिए, वर्क के लिए, ये सारी एनर्जी कौन फॉर्मेशन करता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए इसको अपने पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये एनर्जी को एटीपी के रूप में क्या करता है, इकट्ठा करता है एनर्जी को। दूसरा देखो लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और कई बार लाइसोसोम क्या हो जाती है, फट जाती है, जिससे इसके डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी बॉडी, पूरी सेल की बॉडी को ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। फिर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है, डीएनए को कंट्रोल, मतलब प्रोटीन को फॉर्मेशन करना। प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल को ऐड करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। अब अपने देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस के चारों ओर ये पाए जाते हैं, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इनके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या चीज है, ये राइबोसोम है। तो अपने सबसे पहले स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की। तो अपने देखते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस किसी भी सेल का सबसे अंदर का पार्ट है, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अंदर स्मॉल पोर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर सरफेस पर। इन पोर के अंदर से राइबोसोम आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं। न्यूक्लियस के सरफेस पर पोर होते हैं, उन पोर में से राइबोसोम आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं। अब ये देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये डीएनए का क्रोमेटिन क्या होता है, नेटवर्क जाल होता है। क्रोमेटिन डीएनए का जाल होता है, और ये जाल न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस में तागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा होता है, जिसे अपने क्रोमेटिन कहते हैं। ये सारी क्या है, डीएनए और प्लस डीएनए प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, जो क्या मिलते हैं, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्रोमेटिन आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम। ये क्रोमेटिन की जो लेयर है, तागेनुमा स्ट्रक्चर है, ये आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम बना लेते हैं। किस फेस में, जब सेल डिवीजन होता है, सेल का, कोशिका का विभाजन होता है उस समय। और ये इसमें क्या चीज होती है, एक डीएनए होता है और एक क्या होता है, स्टोन प्रोटीन होती है। इन 2 चीजों से मिलकर ये बनी होती है। अब देखो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस का मेन काम है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। न्यूक्लियोलस राइबोसोम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन को बनाना होता है।
इसलिए न्यूक्लियोलस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, और राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करती है? प्रोटीन का। तो आपसे पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियोलस। अब देखते हैं इसमें जो ये सरफेस पर ये पोर है, इन न्यूक्लियस के पोर में से राइबोसोम न्यूक्लियोलस से बनकर बाहर आ जाते हैं। इन्हें न्यूक्लियस पोर कहते हैं। राइबोसोम इससे बाहर आते हैं, बाहर आकर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं, जहां पर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? ये राइबोसोम। जो प्रोटीन बनती है, अब देखो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो प्रकार की होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी कौन सी होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम हमेशा कहां जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाते हैं। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? यहां पर जो राइबोसोम है, ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, वो प्रोटीन क्या होगी? एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस प्रोटीन के चारों ओर एक जेली स्ट्रक्चर बना लेता है, और बनाकर उसको कहां भेज देता है? साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा काम है, वो होता है जो वेसिकल। ये जो वेसिकल है जिसके अंदर प्रोटीन है, इस प्रोटीन को वेसिकल के चारों ओर कवर करके इसको कहां भेज देगा? ट्रांसपोर्ट कर देता है पूरी बॉडी के अंदर, या गोल्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। मतलब राइबोसोम ने क्या बनाया? प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, उस प्रोटीन के चारों ओर वेसिकल बना ली गोल्जी बॉडी ने, और उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया कहां? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को आपस में अटैच करके सेल वर्क के यूज के लिए काम में लेते हैं। प्रोटीन को रिसीव करता है गोल्जी बॉडी, और वो क्या कर देगा? उसको कस्टमाइज फॉर्म में चेंज कर देगा, जिसे सेल यूज कर सकता है। जिस प्रोटीन को सेल यूज कर सकता है, उसको उसमें चेंज कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। अब इसके अलावा क्या होता है? इसमें जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन के साथ क्या क्या चीजें जोड़ सकता है? लिपिड को जोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को अटैच करना, ये काम भी किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। तो अपने देखते हैं दूसरे मटेरियल, जैसे कि लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये देखो लिपिड को प्रोटीन से अटैच कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से अटैच कर दिया, ये सारे कार्य कर दिए जाते हैं ताकि वो प्रोटीन क्या हो जाए? फंक्शनल प्रोटीन में चेंज हो जाती है, जिसका अपने उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसके एक सारे क्या थे? पार्ट थे सेल के, जो अपनों ने स्टडी की। अब इसी चीज को अपने और आसानी से समझना चाहें, तो अपने इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। देखो स्टोरी एक बहुत बढ़िया चीज होती है। जब आप किसी को कहानी सुनाते हो तो वो हमेशा याद रहती है, जबकि अपने वैसे कितना बड़ा लेक्चर दे दे वो समझ में नहीं आता। तो अपने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। तो अपने देखते हैं एक स्टोरी जो सेल से रिलेटेड है, एनिमल सेल से, तो उसको अपने देखेंगे, अपने को मजा आएगा देखना इसको। देखो ये एक चोर है, और इसने क्या किया? अपना गेटअप चेंज करने के लिए मूंछें लगा दी, लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं सका। तो ये चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है। ऊपर से देखो हेलीकॉप्टर से पुलिस इसको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। चोर फिर दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, और उसके सामने एक रोड आ गई जो रिस्की रोड है, लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए उस पर दौड़ता है, और गिलेटियां खाता 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 उसके किनारे पर आ जाता है। लेकिन सामने ये क्या देखता है? ये सामने इसको दिखाई देती है सेल दिखाई देती है इसको। ये कहता है ये क्या चीज है? ये है एनिमल सेल। तो अपने चोर अपने आप को बचाने के लिए उस एनिमल सेल की तरफ जाता है। एनिमल सेल किससे चारों ओर कवर है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर होती है सेल। अब ये चोर अपने को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है दौड़ता हुआ, और कोशिश करता है कि मैं इसके अंदर चला जाऊं। वो देखता है इसके अंदर कौन जा रहा है? H2O को ये अंदर जाने दे रहा है। सेल मेम्ब्रेन अलाउ द स्पेसिफिक मटेरियल। देखो ये ओनली स्पेसिफिक मटेरियल को ही अंदर जाने देता है, स्पेसिफिक मटेरियल को ही अंदर जाने देता है। जैसे H2O के मॉलिक्यूल चले गए, CO2 के मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा? बाहर आने देगा। तो ये सोचता मैं भी अंदर चला जाऊं, लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सभी को अंदर नहीं जाने देती, अदर पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देगी, इस चोर को अंदर नहीं जाने देती। ये लिखते ह्यूमन आर नॉट अलाउड। लेकिन चोर कहता है अरे मेरे पीछे पुलिस पड़ गई, मुझे बचाओ कैसे भी, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तो सेल इसकी रिक्वेस्ट मान लेती है, चलो आप अंदर आ जाओ, अलाउ। तो ये खुश होकर अंदर आता है, तो देखता है अंदर सेल स्ट्रक्चर कैसी है।
तो पुलिस इसको देख लेता है, अंदर जाते हुए इसको स्कैन करता है एनिमल सेल को कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो अपने देखते हैं एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए सेल के अंदर कितनी जोरदार चीजें होती है। डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में इसका दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस जो इसको कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है और लाइसोसोम। तो ये सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स हो गए। अब ये देखो इसमें जेली स्ट्रक्चर है जो इसको चिपक रही है इसके पैरों पर, इसको अपने क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब ये कौन है, जो साइटोप्लाज्म है वो सरफेस एरिया बनाता है किसके लिए, सभी ऑर्गेनल्स के लिए। तो अपने ऑर्गेनल की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कहता है न्यूक्लियस, वेलकम माय फ्रेंड। कौन, मैं हूं मिस्टर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस अपने बारे में बताएगा गिटार को बजाते हुए। तो देखिए, माय नेम इज न्यूक्लियस और मेरा काम क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। आई डिसाइड एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ फंक्शन गोइंग ऑन द सेल। मतलब सेल के अंदर होने वाली सारी फंक्शन को मैं कंट्रोल करता हूं। कौन, न्यूक्लियस। ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वी आर द माइटोकॉन्ड्रिया, वी आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेटरी इन सेल। मतलब सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। और इन्हें पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी का। और एनर्जी को किस रूप में रिलीज करते हैं, एटीपी के रूप में। ये देखो एनर्जी जा रही है। और एनर्जी का काम क्या होता है, एनर्जी एटीपी के रूप में होती है। इसका काम होता है फंक्शन, ग्रोथ, मेंटेन बॉडी को मेंटेन करना, उसकी ग्रोथ में, उसके फंक्शन में, सभी में किसका काम होता है, एनर्जी। एनर्जी किस रूप में, एटीपी के रूप में। फिर ये देखता है, अरे लेट्स स्टडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रही है आपको, एक रेड वाले एक येलो वाले। जो रेड वाले होते हैं वो स्मूथ है और पीछे वाले जिसपे डॉट 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 लगे हुए हैं वो कौन से हैं, रफ। एंडोप्लाज्म एक लार्ज नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो स्मूथ दे ट्रांसफर एंड एक्सचेंज का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। पूरी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफर करते हैं उसके, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम, और ये दूसरे कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपने देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड्स का। ये देखो लिपिड्स बन रही है। और लिपिड्स को क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का यूज होता है। कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक। ये कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक। के अंदर ये कौन है जो उछल रहे हैं, ये है इसके राइबोसोम। राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का। नहीं, टच मत करना मुझे, मेरा काम प्रोटीन का फॉर्मेशन है। ये देखो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर दिया, किन्होंने कर दिया, राइबोसोम ने। अब ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, ये प्रोटीन छोटे छोटे किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक के साथ कवर करके ये प्रोटीन कहां चलेगी, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उनको मॉडिफाई कर देगा। प्रोटीन इज प्रोसेस इन द गोल्जी बॉडी, और मॉडिफाई करके इनको कहेगा देखो बाहर निकालेगा। तो ये प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगी जो वर्क के लिए जरूरी है, किसकी, सेल की। ठीक है, ये क्या बना दिए, गोल्जी बॉडी। और क्या बनाता है, लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं। अब कई बार क्या होता है, इन लाइसोसोम में प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों, कई बार क्या होता है, ये डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, चोर को कहते हैं भागो हम डैमेज हो गए, सेल फटने वाली है। ये न्यूक्लियस को बोलते हैं कि हमारी डैमेज हो गई, सेल डैमेज होगी। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब ये डैमेज होती है तो लाइसोसोम बूम फट जाते हैं। और जब लाइसोसोम फटते हैं तो इससे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं बड़े भयंकर। ये डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी सेल बॉडी को ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और क्या कर देंगे, उस सेल को खत्म कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। चोर वहां से बच के बाहर तो आ गया, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ लिया और ये इसको अपने साथ ले गई।
तो दोस्तों मुझे लगता है आपको सेल पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, इसमें कोई अब ऐसी समस्या नहीं रही है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वही है कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडन एंड स्वान ने। न्यूक्लियस क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है सेल की। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस किसका फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम का। गोल्जी अपरेटस किसका करते हैं, लाइसोसोम का। और राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का। इसलिए न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही सेल में से पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।